दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है और उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से अलग थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली थीं। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का एड्रेस और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर 5th एवेन्यू का एड्रेस था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक लेटर भी था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच था। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन में लिखे एड्रेस के अनुसार उस तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, लेकिन ऐसी जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोगों से बातचीत की, लेकिन उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन उस बिजनेस कार्ड से जो एड्रेस मिला वहाँ पर 5th एवेन्यू का एक ऑफिस था, लेकिन वहाँ कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फेंज नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्दी से जल्दी उस एड्रेस पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती थी। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर के पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर नाम के व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के फादर हैं और वे 29 साल के उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए। उस विधवा पत्नी ने बताया, एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे और उसके बाद ना ही वो घर लौटे और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की गई थी। ये सारी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसका उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फेंज अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए उनकी उस सड़क हादसे में ही मौत हो गई। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फेंज को एक टाइम ट्रेवलर कहा जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। इस घटना को इतने साल होने के बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।